नमस्कार, वेलकम टू राष्ट्र पार्टनर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप आप सब स्वस्थ, समाधानी और सेफ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 में, यानी कि होली की रेमेडीज़ और होलिका दहन के रेमेडीज़ के बारे में। हमने इससे पहले पार्ट 1 में होलाष्टक और होलिका दहन के बारे में डिस्कशन किया था और हिरण्यकश्यप की स्टोरी और लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड स्टोरी के बारे में बात की थी, जो सनातन धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। एक और छोटी सी वीडियो में हमने बताया है कि होलाष्टक के टाइम पे आपको कोई भी नया कार्य क्यों नहीं करना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे होली की रेमेडीज़ के बारे में और होलिका दहन के सिग्निफिकेंस के बारे में। होली, दिवाली, महाशिवरात्रि, ये 3 रातें ऐसी हैं पूरे साल के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस मानी जाती हैं, बहुत ही प्योर मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पे किया हुआ कोई भी जाप, कोई प्रयोग, कोई भी मंत्र सिद्धि आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। इस दिन अगर आप भगवान के सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो वो आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा जन्मों से चलते हुए विकारों को भी दूर कर सकते हैं। आपको पाप पुण्य से मुक्ति मिल सकती है, आपको जन्म चक्र से मुक्ति मिल सकती है, आपकी मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, आपकी विशेस फुलफिल हो सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि होली की रात को किया हुआ कोई भी मंत्र जब आप कैरी ऑन करते हैं टिल जन्माष्टमी और उसकी 1.25 लाख चैंटिंग्स आप कंप्लीट करते हैं तो आप उस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं और उस मंत्र की जो पावर है, जो उसकी सिग्निफिकेंस है, वो आपकी लाइफ में दिखनी शुरू हो जाती है। इन 3 दिनों में देव अतिदेव धरती पे आके भ्रमण करते हैं और वो आप सबको ब्लेस करके जाते हैं। जो भी उनको सच्चे दिल से याद करता है वो उनकी इच्छाएं ज़रूर पूरी करके जाते हैं। तो इन 3 रातों का भरपूर लाभ लें और इस दिन अपने प्रयोग, अपनी मंत्र सिद्धि ज़रूर करें। तो हिरण्यकश्यप के मरणोपरांत पे क्या हुआ? हिरण्यकश्यप के मरणोपरांत भक्त प्रहलाद को दैत्यों का राजा बना दिया गया। सारे देव अतिदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नरसिंह अवतार की उपासना करनी शुरू कर दी। लेकिन नरसिंह अवतार जो थे वो भक्त प्रहलाद के ऊपर हुए बहुत उत्पीड़नों से बहुत ज़्यादा दुखी और क्रोधित थे, इसलिए उनके क्रोध और उनकी क्षुधा शांत नहीं हुई। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के उपरांत भी उनका मन जो था वो विचलित हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते थे। सब देवों ने मिलकर के उनसे प्रार्थना की कि वो शांत हो जाएं। देवी लक्ष्मी ने भी आकर उनसे प्रार्थना की कि वो शांत हो जाएं, लेकिन वो सिर्फ भक्त प्रहलाद के प्रणाम से शांत हो पाए। और भक्त प्रहलाद से उन्होंने पूछा कि वो क्या चाहते हैं, तो भक्त प्रहलाद ने उनसे यही आशीर्वाद मांगा कि वो अपने साम्राज्य को निष्ठा से, सच्ची निष्ठा से और लोगों के विश्वास से, उनके हेल्प से उस साम्राज्य को स्थापित कर सकें और पूरे साम्राज्य में उनकी जो एक धर्म की स्थापना है वो हो सके। यही उन्होंने प्रार्थना नरसिंह अवतार से करी। उनको तथास्तु कहते हुए नरसिंह अवतार वहाँ से चले गए। भक्त प्रहलाद को अपना आशीर्वाद देने के बाद में नरसिंह अवतार आंध्र प्रदेश की तरफ अग्रसर हुए। वहाँ पे वो एक अहोबिलम नाम करके एक सिटी में पहुँचे। अहोबिलम में आज भी नरसिंह अवतार का एक टेम्पल अवेलेबल है, जहाँ पे पूरे 9 अवतारों की पूजा की जाती है। इस मंदिर तक जाना बहुत ही कठिन है और यहाँ पे 450 से भी ऊपर स्टेप्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्टीप माने जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि नरसिंह अवतार तक पहुँचना इतना आसान नहीं है और उसके लिए सच्ची निष्ठा ही ज़रूरी है, जिससे कि वो नरसिंह अवतार तक आप पहुँच सकते हैं। अहोबिलम पहुँचने के बाद वो संपर्क में आए चैंचू ट्राइब के। चैंचू ट्राइब के साथ संपर्क में आने के बाद में वहाँ पे एक लड़की के साथ उनको प्रेम हो गया और उसका नाम था चैंचू लक्ष्मी। जी हाँ, ये लक्ष्मी जी ही थी जिन्होंने चैंचिता का अवतार लिया था, जिससे वो लॉर्ड नरसिम्हा के एंगर को शांत कर सकें। और जब लॉर्ड नरसिम्हा ने चैंचिता से विवाह करने की इच्छा जताई तो चैंचिता ने उनसे कहा कि उनको एक आइडियल ग्रूम बनने के लिए कुछ परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। लॉर्ड नरसिम्हा ने उनकी सारी इच्छाओं को पूरा किया और अंत में उन दोनों की शादी हुई। आज भी अहोबिलम में आपको दोनों के टेम्पल्स देखने को मिलेंगे और उनका भव्य विवाह आपको देखने को मिल जाएगा। आज भी चैंचू ट्राइब बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ में लॉर्ड नरसिम्हा और चैंचिता की शादी कराते हैं और वहाँ पर पनकम नाम का एक ड्रिंक, एक ऑफरिंग किया जाता है लॉर्ड नरसिम्हा को, जिसे हम जैगरी वाटर यानी कि गुड़ का पानी है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त प्यार से लॉर्ड नरसिम्हा को पनकम ऑफर करते हैं वो उनकी ऑफरिंग को स्वीकार ज़रूर करते हैं और उनका वो पिया हुआ जैगरी वाटर कहाँ जाता है इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन हाँ, जब वो इसको ग्रहण कर लेते हैं तो एक हाई पिच साउंड ज़रूर आता है। तो ये स्टोरी थी लॉर्ड नरसिम्हा, चैंचिता और भक्त प्रहलाद के बारे में। अगर आप इस स्टोरी के साथ कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, या अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स ओपन हैं आपके सुझावों के लिए। तो अब बात करते हैं 3 ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ की जो आपको होली के दिन परफॉर्म करनी चाहिए। सबसे पहली और बहुत ही ईजी और आसान रेमेडी है कि आपको नरसिंह कवच का पाठ करना चाहिए। होली के एक दिन पहले, होली वाले दिन और होली के एक दिन बाद, इन 3 दिनों में अगर आप नरसिंह कवच का पाठ करते हैं या सुनते हैं, परिवार अगर एकत्रित होकर के इसको सुनता है तो उस परिवार में सुख शांति बनी रहती है, उन पे लॉर्ड नरसिम्हा की कृपा होती है, उनके सारे एनिमीज का नष्ट होता है, ऐसे परिवार को नजर नहीं लगती, किसी भी तरह के किए हुए काले जादू का प्रभाव चला जाता है। ये फाइनेंशियल सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और हर तरीके से इंसान को प्रोटेक्शन देता है।
And for all the English listeners, if you are not able to recite or listen to the Narsim Kavach, there is very small information for you that you can follow on this particular day. You can start this affirmation on the day of Holi and you can continue it for a lifetime and do it as many times as possible. The affirmation is very simple. Please repeat this affirmation after me. I give myself the permission to heal my past, present and future. I give permission to myself to heal my past, present and future. Please repeat this affirmation as many times as possible. You can start it on the day of Holi and you can continue it for as many days as possible. This may seem like a very simple affirmation, but it can actually break your ancestral patterns and all the patterns from the past. This will help to release your expectations and let go of the people that don't deserve you at all in your life. To affirm this affirmation, you can also write it in the comments. अब आते हैं सेकेंड रेमेडी पे। अब बात करते हैं सेकेंड रेमेडी के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम सब जानते हैं कि गुलाल का क्या महत्व है होली के दिन के लिए। कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिक गुलाल लेके आएँ जो प्लांट्स और फ्लावर से बना होता है तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस उपाय के लिए भी आपको ऐसा गुलाल चाहिए होगा जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ हो, यानी कि वो इंग्रेडिएंट्स जो नेचर में हेविली अवेलेबल हों, जैसे कि प्लांट्स, लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। तो होली के दिन आपको अपने इष्ट की, अपने कुल देवता की आराधना करनी है। उनकी आराधना करने के बाद में आपको ओम नमो नारायणा का जाप करना है 108 बारी। ऐसा करने के बाद में आपको अपने मन में इच्छा करनी है जो भी आप भगवान से मांगना चाहते हैं। अपने मन में उस इच्छा का संकल्प करते हुए आपको अपने इष्ट देव को, अपने कुल देवता को गुलाल चढ़ाना है। हम यहाँ पर डिफरेंट कलर्स का प्रयोग करेंगे डिफरेंट तरह की मैनिफेस्टेशंस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप रिलेशनशिप रिलेटेड जितनी भी मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हैं उसके लिए आपको लाल रंग का या पिंक कलर का गुलाल चढ़ाना है। अगर आपको अपनी जॉब रिलेटेड या फिर बच्चों से एसोसिएटेड कोई भी रेमेडी करनी है तो आप पीले रंग का गुलाल चढ़ाएंगे। So basically it's red or pink for relationships and yellow for children or job. If you are performing the remedy for your business, if the manifestation is associated with business or any kind of property, then you have to offer green color गुलाल। अगर आप बिजनेस से एसोसिएटेड कोई भी रेमेडी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको हरे रंग का गुलाल चढ़ाना है। If you want to travel abroad, if you want to settle abroad, or if you are having black magic problems, nazar problems in your life, evil eye associated problems, then you have to offer indigo और blue colored गुलाल। अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं या वीज़ा का प्रॉब्लम है या पीआर का प्रॉब्लम है या आप पर नज़र है या काला जादू है तो आपको नीले रंग का गुलाल चढ़ाना होगा। एंड इफ़ योर मैनिफेस्टेशन डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द अबव देन ऑफर वाइट गुलाल। अगर इनमें से कोई भी मैनिफेस्टेशन आपका नहीं है तो आप वाइट कलर का गुलाल भी ऑफर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको एक टाइम पे एक ही मैनिफेस्टेशन करना है, एक ही इंटेंशन करना है। ज़्यादा इंटेंशंस करने से यह प्रयोग काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी सिंगल कलर का गुलाल लेना है इनमें से कोई भी, और उसके बाद अपनी इंटेंशन बोलनी है। जैसे आप अपनी इंटेंशन बोलेंगे 11 बारी आपने इसको परफॉर्म करना है, यानी कि अपनी आप इंटेंशन बोलेंगे और एक बारी ऑफर करेंगे, फिर आप अपनी इंटेंशन बोलेंगे, फिर आप ऑफर करेंगे। ऐसा आपको 11 बारी करना है। 11 बारी ये प्रयोग करने के बाद में उस गुलाल से अपना तिलक करें और उसके बाद रिमेनिंग गुलाल को आप जल में प्रवाह कर दें। ध्यान रहे कि आपको इस गुलाल को किसी फ्लश में या किसी नाली में प्रवाह नहीं करना है, आपको इसको बहते वाटर सोर्स में ही प्रवाह करना है। अगर आपके पास वाटर सोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप इसे किसी मिट्टी में भी डाल के आ सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल तांत्रिक उपाय है जिससे आपकी इच्छाएं बहुत ही जल्दी पूरी होती हैं। होली के दिन की हुई कोई भी मैनिफेस्टेशन कभी भी इनकम्प्लीट नहीं जाती है, इसीलिए अगर आप दिल से प्रेयर करेंगे और दिल से विष्णु जी की आराधना करेंगे तो वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ध्यान रहे ये बहुत ही गुप्त उपाय है, तो जब भी आप इस उपाय को करें तो इसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि ये उपाय आप एकांत में करें जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। अब बात करते हैं तीसरी और फाइनल रेमेडी के बारे में। इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगा एक सूखा नारियल, थोड़ी सी कपूर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, अष्टगंधा, सिंदूर और सफ़ेद और काले तिल, और साथ में एक पेन एंड पेपर। तो सबसे पहले होली के दिन सुबह में ही पूजा करने से पहले आपको अपनी विश को एक प्लेन पेपर पे लिख लेना है। अगर ये प्रयोग पूरी फैमिली के लिए हो रहा है तो पूरी फैमिली अपनी एक एक विश बना के एक चिट बना ले और उसको अपने साथ इकट्ठा करके रख लें अपने पास। उसके बाद उस नारियल को आप 2 भागों में डिवाइड करें। नारियल का एक भाग लें, उसके अंदर कपूर, काले सफ़ेद तिल, कच्ची हल्दी यानी कि रॉ टर्मरिक, अष्टगंधा, सिंदूर और गुड़, ये सारे आइटम्स उसके अंदर डाल दें। तो नारियल के एक भाग में आपके घर के जितने भी लोग हैं उन सबकी विशेष आएंगी और उनके ऊपर ये सारी वस्तुएं आएंगी। उसके बाद सेकंड वाला नारियल उसके ऊपर आप फोल्ड कर दें। उसके बाद एक लाल रंग के धागे से उस पूरे नारियल को बांध दें। अगर लाल रंग का धागा नहीं अवेलेबल है तो आप मौली का प्रयोग भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस नारियल को आपके घर का हर फैमिली मेंबर टच जरूर करे।
उसके बाद पूरा परिवार बैठ करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करे या सुने। यू कैन चांट द विष्णु सहस्त्रनाम और लिसन टू इट। और शाम को इस नारियल को कृष्ण जी के मंदिर में या विष्णु जी को ऑफर करके आ जाए। ध्यान रहे कि ये नारियल जो आपको अर्पित करना है ये घर के बड़े को करना है, यानी कि आपके घर में जो भी सबसे बड़े सदस्य हैं वो कपल यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को मिलकर के इस नारियल को अर्पित कर देना है। अगर आपको इस प्रयोग से एसोसिएटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बट आई होप आप सबको ये प्रयोग क्लियर हो गया होगा। अगर किसी कारणवश आप इस रेमेडी को परफॉर्म नहीं कर पाए हैं या आप इस वीडियो को लेट सुन रहे हैं तो आप इस रेमेडी को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी में भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक आएगी, तो उसमें जो अष्टमी आएगी उस दिन आप इस नारियल को शिव पार्वती जी के जोड़े को आप डोनेट करके आ सकते हैं, आप ऑफर करके आ सकते हैं टेम्पल में। ये एक बहुत ही पावरफुल महाउपाय है, एक बहुत ही आसान टोटका है। आप नोटिस करेंगे कि इस उपाय को करने के 6 महीने के अंदर अंदर आपकी विश पूरी हो जाएगी। ये एक बहुत ही आसान उपाय है लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इसको करके ज़रूर देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो ये थी होलिका दहन और होली की बहुत ही अचूक और इजी रेमेडीज़। आई होप आप सबको ये रेमेडीज़ पसंद आई होंगी। प्लीज़ फॉलो दीज रेमेडीज़ एंड गेट द मैक्सिमम रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। Do not miss them and perform them at most sincere and pure intentions. Your wish will definitely get fulfilled. तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे और कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी पुण्य प्राप्त हो। यहाँ तक मुझे सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद दोज इन नीड। अगर आपको लगता है ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको इन रेमेडी से लाभ होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही जाने अनजाने में किसी का अगर आप भला करते हैं तो वो आपको इस दुआएं ज़रूर देते हैं, और जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उसके पुण्य का भागीदार आपको बनने का मौका मिलता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है। योर एस्ट्रो पार्टनर की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी होली। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।